मनुष्य के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चिंता से ग्रस्त, तमाम तरह की व्याधियों से ग्रस्त होता है। अगर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, तो उसे ट्रू सक्सेस, पावर एंड हेल्थ के रूल पे चलना पड़ेगा। उसको अपने आप को सच्चाई से जोड़ करके रखना पड़ेगा और सच्चाई यानी ट्रूथनेस जो है केवल एकमात्र परम परमात्मा है। और हम जानते हैं कि परम परमात्मा क्या है, निर्विकार है। तो जब हम परम परमात्मा को अपनी ज़िंदगी में स्थान देते हैं तो परमात्मा के गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो जब हम अपने अंदर से परमात्मा के गुणों को धारण करेंगे, विकारों से रहित होंगे, अपने अंदर से लालच, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, जलन, नफरत, डाह, ये सारी चीज़ें फेंकेंगे, बाहर निकालेंगे। अपने हृदय के इस पात्र को सभी तरह की बुराइयों से खाली करते हुए हम इस पात्र को बिल्कुल खाली करेंगे, तभी हमारे अंदर सच्चाई की राह, परमात्मा के गुण आएंगे। और जब हमारे अंदर परमात्मा के गुण आएंगे और हम तनाव से, जलन से, द्वेष से, नफरत से, डाह से जब मुक्त होंगे तो हमारे दिमाग की जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल रेस्टफुल्ली हो जाएगी। और जब दिमाग की स्थिति रेस्टफुल्ली हो जाएगी तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले सारे के सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मली हो जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक मानवता, एक सद्चरित्रता, एक सदाचार की भावना डेवलप करना होगा। हमें पुण्य और परोपकार के रास्ते पे चलना होगा, क्योंकि जब हम पुण्य करते हैं, किसी का परोपकार करते हैं, तो हम सकारात्मक सोच, पॉजिटिव ऊर्जा से युक्त होते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सोच या पॉजिटिव ऊर्जा आती है, हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव निर्माणात्मक प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं और हम सभी तरह के व्याधियों से मुक्ति पा लेते हैं। जैसे हम डिप्रेशन की समस्या से मुक्ति पा लेंगे, हम ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्ति पा लेंगे, हम तनाव की समस्या से मुक्ति पा लेंगे, हम लीवर की समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे, हम किडनी की समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे, हम फेफड़े की समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। और जब हम इन समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे और हमारे सारे के सारे फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति का आचरण, उसका व्यवहार, उसकी दैनिक जीवनचर्या, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवेश की सफाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमें जानते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ तभी रहेगा
जब उसके शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी रहेगी, तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लें, जिसमें भोजन के सारे कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स इंक्लूडेड हों। ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ही कॉस्टली फूड मटेरियल लें। हमें चीप एंड बेस्ट के मार्ग पे चलते हुए चलना है। सादा जीवन और उच्च विचार की भावना को अपनाना है। हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति ने हमारे नेचुरल हैबिटेट में ये खाद्य सामग्रियां प्रोवाइड कर रखी हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक तौर पे बहुत ही ईजिली प्राप्त करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा पहला विकल्प है कि हमारा डाइट संतुलित हो। दूसरा विकल्प है कि हम अपने ज़िंदगी में तनाव से, ब्लड प्रेशर से, चिंता से, बेचैनी से मुक्त होना चाह रहे हैं, तो हम अपने जीवन में प्रतिदिन योग और व्यायाम को सम्मिलित करें, क्योंकि योग शरीर की एक ऐसी अवस्था का नाम है जो आपके मानसिक स्थिति को शांत रखते हुए आपका कनेक्शन इस परमपिता परमात्मा जो अलमाइटी गॉड है उससे करा देती है। तो हम ध्यान भजन तभी कर पाएंगे जबकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, हम तमाम तरह की चिंताओं से, तनावों से, व्याधियों से मुक्त रहेंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी में प्रतिदिन एक नियमित समय निकाल करके डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें योग और व्यायाम को स्थान दें। योग में सबसे अधिक महत्ता आती है प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शुद्ध वायु बाहरी वातावरण से अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और ये हवा फेफड़ों में विसरित होकर के रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुंचती है। और जैसे ही ये शुद्ध वायु ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचती है, या कोशिकाओं में संचित या इकट्ठा हुआ भोज्य पदार्थ जो ग्लूकोज के रूप में होता है, उस ग्लूकोज का जारण करती है, ऑक्सीकरण करती है। और कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या जारण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने में यूटिलाइज होती है। तो हम जितना अधिक मात्रा में स्वच्छ ऑक्सीजन अपने फेफड़ों के माध्यम से रक्त में पहुंचाएंगे, उतनी ही जो है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक पहुंचेगी और हमें अधिक से अधिक ऊर्जा प्रोवाइड करेगी। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन एक नियमित मात्रा में रेगुलर एक्सरसाइज को सम्मिलित करना होगा। और जैसे ही आपके फेफड़े की कैपेसिटी, आपके शरीर को प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचने के कारण जो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा, उसके कारण जो प्राप्त एनर्जी होगी, इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये बहुत ही विपत्ति का समय है। अभी कोरोना काल चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से हम लोग तमाम परेशान हैं।
और तमाम तरह की समस्याएं स्पेशली जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के, श्वसन तंत्र को लेकर के कोरोना काल में उभर रही थी। स्थिति ये थी कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। कारण ये था कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई थी, जिसमें हमने अपने आसपास पाए जाने वाले मसालों के माध्यम से, इम्यूनो बूस्टर्स के माध्यम से हमने अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास के द्वारा भारत में सबसे पहले कोरोना के टीके का सफल उत्पादन संभव हो सका और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण हम विश्व में सबसे पहले सबसे अधिक कोरोना का वैक्सीनेशन कराने में सफल हुए। मैं अपने वीडियो लिंक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रोवाइड करता हूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि आप जी जिस लगन के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे हैं, यह सेवा की भावना हम सभी भारतवासियों के अंदर आ जाए तो हम भारत को वास्तव में एक सोने की चिड़िया और भारत को विश्व गुरु और भारत को सर्वांगीण अग्रणी देश बनाने में सफल हो सकेंगे। तो साथियों, हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तमाम तरह की बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है। इन सभी बीमारियों से बहुत आसानी से और कम खर्चे में छुटकारा पाया जा सकता है अगर हम अपने नेचुरोपैथी और अपनी सर्वाधिक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर भरोसा रखें और आयुर्वेद को अपने जीवन में स्थान दें। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप जी के बीच में जा रहा है कि आप अपने आप को किस तरह से इस विकट परिस्थिति में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रखने के दो ही विकल्प हैं कि एक तो आप की जीवनचर्या नियमित हो, आपके उठने का, आपके बैठने का, आपके हर कार्य करने का, आपके जागने का, आपके सोने का एक नियमित समय हो। दूसरा, आपका जो आहार हो वह सामान्य होके, शाकाहारी रहे। ज़रूरत पड़ने पे आप मांसाहार भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है और ये अमीनो एसिड्स हमें जंतु स्रोत और वनस्पति स्रोत दोनों से प्राप्त होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स में जो 10 अमीनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स के ग्रुप में आते हैं और 10 अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के ग्रुप में आते हैं। और हम ये जानते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स का हमारे भोज्य पदार्थों में होना ज़रूरी होता है, जबकि 10 जो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स के द्वारा हो जाता है। ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स जंतुओं से और पौधों दोनों से प्राप्त होते हैं। तो हमारे आहार में जंतु स्रोत और वनस्पति स्रोत दोनों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन कंटेंट
होना चाहिए। हम स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो शरीर की आवश्यकता के हिसाब से हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। हमें कितनी मात्रा में भोजन का कौन सा इंग्रेडिएंट शामिल करना है, क्योंकि किसी भी कंटेंट की कमी या अधिकता हो जाएगी तो या तो हम हीनता जन्य स्थिति से गुजरेंगे या अपूर्णता की स्थिति से गुजरेंगे या ओवरडोज की स्थिति से गुजरेंगे। तो किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी, दोनों स्थिति क्या होती है, खतरनाक होती है। तो हमें यदि स्वस्थ रहना है तो हमें अपने डाइट को, अपने भोजन को संतुलन की स्थिति में रखना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में प्रतिदिन नियमित योग और व्यायाम को शामिल करना होगा, क्योंकि तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में योग और व्यायाम और नेचुरोपैथी के द्वारा एवरीथिंग क्या है, पॉसिबल है। अभी हमारे भारत के महान योगाचार्य स्वामी रामदेव जी अपने पतंजलि योग पीठ के माध्यम से तमाम तरह की असाध्य बीमारियों का समूल निवारण कर रहे हैं। तो उनका मोट्टो है कि हम अपनी ज़िंदगी में योग को विशेष स्थान दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम आप लोगों के बीच में कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा योग किया जाए, कितने ड्यूरेशन तक किया जाए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, इन सभी व्यायामों का, योगों का आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मैं अपने अगले वीडियो लिंक में आप सभी के बीच में किस रोग में कौन सा व्यायाम करना है और कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे दोस्तों, तभी हम मानवता की सेवा कर पाएंगे और भारत को एक संपन्न, खुशहाल और विश्व का अग्रणी देश बना पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने इस वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आप सभी को आने वाले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।